प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और ये समय है कि मैं और आप परमेश्वर की हुजूरी में चलें और बहुत ही खूबसूरत समय है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सामर्थी महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा परमेश्वर, और हमारे जीवन में ये समय दिया, ये दिन दिया परमेश्वर। इसके लिए हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हमें प्रभु जी अपनों के बीच में रखा परमेश्वर, हर एक प्रकार की आशीष दी, उत्तम पदार्थों से तृप्त किया परमेश्वर, अच्छा जीवन दिया पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हम तेरी हुजूरी में बैठने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी सबसे पहले पिता परमेश्वर हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं खुदावंद खुदा परमेश्वर, स्वर्ग से हमारे गुनाहों को माफ़ करें पिता परमेश्वर, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं पिता परमेश्वर। जाने अनजाने कितने ही प्रकार के गुनाह करते हैं परमेश्वर, हमारे गुनाहों को माफ़ करें प्रभु। और पिता परमेश्वर अपने जूफे से शुद्ध करें परमेश्वर, हमारे अपराधों को मिटा दें परमेश्वर, हमारे अपराधों के अनुसार हमसे व्यवहार ना करें प्रभु जी। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं हर एक बीमार लोगों के लिए पिता, जो किसी प्रकार से नाना प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं प्रभु जी। यीशु मसीह तेरी सामर्थ, तेरा लहू प्रभु जी उनको चंगा करने पाए परमेश्वर। किसी भी प्रकार का रोग प्रभु जी तुझसे बड़ा नहीं है परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारी को, दुष्टता की सामर्थ को यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते हैं प्रभु जी। जो लोग बेरोजगार हैं परमेश्वर, उनको अच्छा रोजगार दें। जो लोग सफ़र में हैं प्रभु जी, उनको उनके पाक मंजिल तक पहुंचा, उनके सफ़र को मुबारक करें प्रभु जी। परमेश्वर जितने लोग तुझे पुकारते हैं परमेश्वर, उनकी पिता परमेश्वर दुहाई को सुने पिता परमेश्वर। प्रभु जी दुआ करते हैं पिता आज के इस सेशन के लिए, इस प्रेयर सर्विस के लिए पिता परमेश्वर। पिता तेरी अगुवाई में सब कुछ छोड़ देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू सामर्थी है पिता परमेश्वर। जहाँ जहाँ लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, तेरी हुजूरी में आते हैं परमेश्वर। तो उनके दिलों को खोल पिता परमेश्वर, उनकी प्रार्थनाओं को सुन पिता, और सबके ऊपर रहम कर पिता। हमारे देश पे अपनी खास करुणा बनाए रखें, पूरे संसार पे अपनी करुणा बना के रखें प्रभु जी। हर एक प्रकार की महामारी को प्रभु जी रोकें परमेश्वर, और प्रभु जी हम सभी को सही सलामती के साथ रखें। और होने दें प्रभु जी कि हम प्रभु जी तुझे जाने पहचाने, तुझ पे चलने वाले बने पिता परमेश्वर। तेरा वचन हमारे हृदय में बसने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी कि परमेश्वर ने ये समय दिया हम सभी को कि हम एक बार खुदावंद खुदा यीशु मसीह की उपस्थिति में आने पाए। और बहुत ही सुंदर समय है, और परमेश्वर का खास धन्यवाद करते हैं कि होने दिया कि बहुत तेज़ गर्मी थी, और उस गर्मी से हम सभी को परमेश्वर ने अच्छा मौसम दे करके राहत दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस खुशगवार मौसम के लिए कि सचमुच में आज बारिश होने पाई और अच्छा मौसम दिया परमेश्वर ने। आइए हम लोग परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, और एक गीत गाऊंगी मैं परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि सचमुच में सारा आदर, सारा जलाल, सारी इज्जत, महिमा परमेश्वर की ही है। और उस परमेश्वर के लिए एक गीत जो कि मुझे बहुत पसंद है और बहुत अच्छा लगता है, मैं उस गीत को परमेश्वर के लिए गाना चाहती हूँ, और कोशिश करूँगी कि मैं इसको गाने पाऊँ परमेश्वर की हुजूरी में। और आप लोग भी गाइए, जहाँ भी आप हैं उपस्थित परमेश्वर की हुजूरी में, आप इस गीत को गा सकते हैं। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू,
किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, दिल तो डूबे पैर से डूबे तेरी मोहब्बत में हो। दिल तो डूबे पैर से डूबे तेरी मोहब्बत में। तेरा चेहरा जो ना देखूं, तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरा चेहरा जो ना देखूं, फिर भला कैसे जीऊं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का हो। कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मोहब्बत का। मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ। मैं तो माटी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। कितने खुद गर्ज यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं हो। कितने खुद गर्ज यहाँ लोग, नजर में प्यार नहीं। मर ही जाऊं मैं जो तेरी, मर ही जाऊं मैं जो तेरी, एक नजर से दूर रहूं। मर ही जाऊं जो मैं तेरी, एक नजर से दूर रहूं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। किस कलम रंग से लिखूं तेरे चेहरे पे है जो बात,
तेरे चेहरे पे है जो बात, होठों से कैसे कहूँ, खूबसूरत है मसीह तू। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर गीत के लिए। सचमुच परमेश्वर के रूप का वर्णन वही कर सकता है जिसने कि परमेश्वर का दर्शन किया हो, और वही जान सकता है कि सच में यीशु मसीह कितना खूबसूरत है, क्योंकि बिना देखे हम उसके रूप का वर्णन नहीं कर सकते, हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सचमुच में जिन लोगों ने खुदा को देखा है, जो उसके रूप का दर्शन करने पाए, वो बताते हैं कि परमेश्वर वाकई में बहुत खूबसूरत है, और ऐसा कोई कलम नहीं है जिससे उसका वर्णन किया जाए, वो शब्द नहीं है जिनसे हम उसके विषय में बता सकें। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर का जो वचन है वो आज मुझे और आपको एक ऐसे ही दर्शन पे लेकर के जाता है। और वचन में जाने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमारे जीवनों में दिया परमेश्वर। और खुदावंद खुदा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उस पाक कलाम के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमें स्वर्ग से दिया है प्रतिदिन पिता परमेश्वर। तू हमें रोज की रोटी की तरह पिता अपने कलाम को देता है। वो हमारी रोटी है पिता जिससे हम जीवित रहने पाते हैं परमेश्वर। वो मन्ना पिता परमेश्वर जो तू बरसों से सालों से दिए पड़ा है पिता परमेश्वर। लेकिन प्रभु जी हम उस कलाम को पिता परमेश्वर सही मायनों में ले नहीं पाते हैं पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर कि हम तेरे पाक कलाम को अपने हृदय में रखें और अपने दिलों को पिता परमेश्वर नरम करें पिता। हमारे मनों को पिता परमेश्वर कठोर ना होने दे पिता परमेश्वर। हमारे मनों को पिता परमेश्वर खोल पिता, क्योंकि ये कलाम पिता जब तक हमारे अंदर नहीं जाएगा, ये बीज जब तक हमारे अंदर नहीं पड़ेगा पिता परमेश्वर, हम कभी पिता परमेश्वर तेरे काबिल नहीं बन पाएंगे पिता। पिता परमेश्वर इस वचन को प्रभु जी ग्रहण करने के योग्य बनाए पिता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पिता जो वचन को पढ़ते तो हैं पिता परमेश्वर लेकिन समझते नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चर्च जाते तो हैं पिता परमेश्वर लेकिन वो मन से उपस्थित नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं पिता परमेश्वर जो दुआ तो करते हैं पिता परमेश्वर लेकिन उनकी प्रार्थनाएं अर्थहीन है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हमारे मनों के कारण ये सारी खुमारियां हैं पिता परमेश्वर। हमारे मनों को प्रभु जी शुद्ध करें, मांस का हृदय डालें, नरम करें पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम तेरे वचन को प्रभु जी खाने पाएं और इससे जीवित रहने पाएं। क्योंकि तेरा कलाम बताता है प्रभु जी, तो अपने वचन को भेज के प्रभु जी चंगा करता है पिता। तेरा कलाम बताता है कि परमेश्वर जो भी कोई व्यक्ति पिता तेरे कलाम को पढ़ता है प्रभु जी वो उसके द्वारा जीवित रहता है। एक बार को पिता परमेश्वर हम भोजन के बिना पिता परमेश्वर रह सकते हैं प्रभु जी और नहीं मरेंगे, लेकिन प्रभु जी यदि तेरे कलाम से दूर हो जाए पिता तो हमारी आत्मिक मौत हो जाएगी पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम सबों को प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी तेरे वचन में प्रभु जी बने हुए हैं उनको और गहराई में जड़ पकड़ने दे प्रभु जी। और जो लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन से दूर है प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर कि वो प्रभु जी वापस आए और तेरे वचन को ग्रहण करें प्रभु जी और जीवन पाएं पिता परमेश्वर। आज के वचन को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मैं इस योग्य नहीं हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे होठों को छुएं पिता, मेरे मन में प्रभु पवित्र आत्मा को डालें पिता, अपने शब्दों को मेरे मुंह में डालें पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका नाम पवित्र है प्रभु जी, तेरी बेदी पिता परमेश्वर पवित्र है, तेरा कलाम पिता परमेश्वर पवित्र है प्रभु जी। हमें पवित्र करें, छुएं, शुद्ध करें और पवित्र आत्मा का कब्जा दें पिता परमेश्वर। हर एक सुनने वाले पर आशीष दें प्रभु जी। इस समय पिता परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर तेरा पाक रूप पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा लोगों तक पहुंचने पाए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं खास तौर से इस समय के लिए और
ऐसे बहुत सारे लोग हैं सचमुच में जिनको पाक कलाम की बहुत ज़रूरत है, और ऐसी कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट भी हैं जो कि लोग देते रहते हैं। और सचमुच में परमेश्वर जितनी भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं उन सभी को प्रभु जी, चाहे वो किसी भी तरीके से पीड़ित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं या बीमार हैं, प्रभु जी उन सबको छुएं और चंगाई करें, क्योंकि सचमुच में परमेश्वर तो अपने वचन को भेज के लोगों को चंगा करता है। तेरा वचन प्रभु जी फिजूल नहीं है पिता, जीवन देने वाला वचन है प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर जितने भी लोगों ने तुझे पुकारा है प्रभु जी, सच्चाई से, ईमानदारी से, प्रभु उन लोगों को अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु जी शिफा दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हम सबों को प्रभु संभाल के रखें, आमीन। आइए हम आज एक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, सामर्थी परमेश्वर। हम सभी जानते हैं कि हमारा खुदावंद खुदा सचमुच में सामर्थ का परमेश्वर है, और वो जो सामर्थी परमेश्वर है खाली सामर्थ तक ही सीमित नहीं रहता है, जीवित परमेश्वर भी है जिसको मैं और आप मानते हैं। वो परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, जिसने इस आसमान और जमीन को बनाया है, और उसने इन सारी चीजों को बनाने के लिए सिर्फ अपने वचन का प्रयोग किया, उसने अपने शब्दों का प्रयोग किया है। इसीलिए हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर बहुत ही सामर्थी है और दिन और रात को अलग करने वाला परमेश्वर है, जल और थल को अलग करने वाला परमेश्वर है। इस संसार में जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती हैं, जो खूबसूरतियां हैं, खुदावंद खुदा ने उनको बनाया है। और एक सबसे खूबसूरत चीज परमेश्वर ने कायनात में बनाई, वो है मनुष्य, जिसको परमेश्वर ने अपनी ही समानता में बनाया। उसने मुझे और आपको इसलिए पैदा किया ताकि मैं और आप उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके, उसको जाने, उसको पहचाने और उसके हुक्मों पर चल सके। जिस प्रकार माँ बाप होते हैं हमारे, हमें पालते हैं, पोसते हैं, और उनकी इच्छा यही होती है कि हम उनके खिलाफ में खड़े ना हो, जैसा वो चाहते हैं या जो उनकी इच्छा होती है उसके अनुसार हम चलें, और यदि हम उनकी खिलाफत करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। इसी प्रकार से जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, उसकी बातों को नहीं सुनते, उसके वचनों को नहीं मानते हैं, तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के अगेंस्ट खड़े होते हैं। उसके वचनों से दूर होने का मतलब ही यही है कि हम परमेश्वर से दूरी बनाए हुए हैं, हम अपने स्वर्गीय पिता से दूरी बनाए हुए हैं। और जब हम उसके करीब जाते हैं तो वो हमारी बातों को सुनता है, हमारे ख्यालों को प्रभु जानता है, वो हमारे जी में जी लेकर के आता है। और वो इतना महान परमेश्वर है कि हमें फिर उससे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर की उपस्थिति होना ही एक बहुत बड़ी बात है। जहां पर वो उपस्थित है वहां पर सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। उसकी उपस्थिति में हमें परमेश्वर का आनंद मिलता है, उसकी उपस्थिति से बोझ उतर जाते हैं, उसकी उपस्थिति से चंगाइयां आने लगती है, उसकी उपस्थिति से दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखें, बनी रहनी चाहिए। वो उपस्थिति होना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार से एक बच्चे को अपनी माँ का हाथ ही काफी है, उसी प्रकार से सेम ऐसे ही मुझे और आपको परमेश्वर का हाथ होना ही काफी है। परमेश्वर बिल्कुल ऐसे ही मुझे और आपको रखता है जैसे मुर्गी अपने बच्चों की रक्षा करती है। और जब बारिश होती है या मुसीबत होती है तो मुर्गी क्या करती है, अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेती है। सेम परमेश्वर भी हमें ऐसे ही लिए फिरता है, और उसके वायदे मुझे और आपको बताते हैं कि सचमुच में वो बहुत बड़े बड़े और बहुत ही सामर्थी कामों को करता है, जो कि मेरी और आपकी सोच से परे होते हैं कई बार, और इतने बड़े होते हैं वो कि उनका वर्णन अगर हम सुनते हैं तो हमें आश्चर्य में डाल देते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक सामर्थी और जीवित परमेश्वर है, वो कोई कहानी का परमेश्वर नहीं है, वो एक जीवित और सामर्थी है, इसलिए मुझे और आपको उसके ऊपर 1000% विश्वास करना पड़ता है कि सच में मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि उसे इतने सदियों से ये सारे कामों को करता चला आ रहा है।
और वो आज भी इतनी ही पावर रखता है, उसके अंदर इतनी सामर्थ आज भी पाई जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एक सा परमेश्वर है, हमेशा एक सा रहेगा, आगे भी वो एक सा रहेगा, युगानुयुग एक सा। परमेश्वर का एक भी वचन, एक भी बिंदु खाली नहीं जाएगा। और आज जिस कलाम की हम बात कर रहे हैं, उसको जब हम देखते हैं जीवन में उतारते हुए, सच में बाइबल का एक एक शब्द, एक एक वचन, एक एक जो उदाहरण परमेश्वर ने दिया है, वो मेरे और आपके जीवन में जान डालने वाला है। और आज का जो वचन है वो मैंने लिया है डैनियल की पुस्तक से। जब हम डैनियल के विषय में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि डैनियल एक बहुत ही इनोसेंट लड़का था। किस प्रकार से उसको राजा के पास लाया गया और राजा को किस तरीके के लोगों की जरूरत थी। जब हम डैनियल की किताब हमने कई बार पढ़ी है और बहुत बार हमने देखा है डैनियल को, आज हम उसके चरित्र के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे कि इतना सामर्थी परमेश्वर, उसने डैनियल के जीवन में किन किन कामों को किया। और जब हम बाइबल देखते हैं तो हम डैनियल की किताब को निकालेंगे और डैनियल के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डैनियल के जीवन में खुदा आया। तो डैनियल पहला अध्याय देखेंगे हम कि सचमुच में एक राजा था, यहूदा का राजा, और नबूकदनेस्सर राजा ने जब यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया और उसने किस प्रकार से परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथों में वो चले गए थे, ले लिया था, लूट लिया था। और उसने उन सारे सामानों को ले जाके, लूटा हुआ सामान ले जाके उसने अपने देवता के भंडार में रख दिए थे। मतलब परमेश्वर का सामान उसने ले जा करके अपने देवता के मंदिर में ले जाके रख दिया। और उसने अपने राजा ने अपने खोजों के प्रधान को, जो खोजे हुआ करते थे उस समय में, उनके प्रधान को आज्ञा दी कि इज़राइल के जो राजपुत्र हैं और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, क्योंकि उसने अपना अधिकार ले लिया था उस देश पर, तो उसने वहाँ के अच्छे अच्छे लोगों को अपने लिए मांगा, अपनी गुलामी के लिए मांगा, अपने यूज करने के लिए मांगा। क्योंकि जब कभी ऐसा हुआ करता था, राजा जीत जाता था, चढ़ाई कर लेता था, तो वो नगर को लूट लिया करता था। और जब इस राजा ने ऐसा किया तो उसने क्या किया, एक आज्ञा दी अपने खोजों के प्रधान को कि उसमें से निर्दोष, सुंदर, और राजा की आज्ञा के अनुसार हम देखेंगे राजा को क्या क्या चीजें चाहिए थी। निर्दोष चाहिए थे, ऐसे लोग, ऐसे पुरुष जो कि जवान हो, बूढ़े ना हो, पहले तो जवान हो, और निर्दोष हो, जिनमें किसी प्रकार का पाप ना पाया जाता हो, जो बहुत ही अच्छे हों, सुंदर हों, और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण हो, और ज्ञान में निपुण हो, विद्वान भी हो, और राज मंदिर में रहने के योग्य हों, जिससे कि वो कसदियों की भाषा की शिक्षा दे सकें। यानी कि राजा के अनुसार, जो राजा उनको काम बताए उसके अनुसार वो लोगों को टीचिंग दे पाएं, शिक्षा दे पाएं, या जो राजा कहे उसको वो इजीली सिखा सकें लोगों को। तो राजा की इच्छा थी कि जवान होने चाहिए, निर्दोष होने चाहिए, और बहुत खूबसूरत भी होने चाहिए, जो दूर से दिखें। और इसके साथ साथ सब प्रकार का उनमें बुद्धि होनी चाहिए, हर प्रकार की उनके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, प्रवीण एक्सपर्ट्स चाहिए थे उनको, और ज्ञान में बिल्कुल निपुण, बहुत ज्यादा, जिसको बोलना चाहिए कि एक्सीलेंट, हर बात में निपुण, बिल्कुल हर चीज आनी चाहिए, और विद्वान भी हो। यानी कि इतनी बुद्धि अगर मुझ में और आप में पाई जाए तो पता नहीं हम लोग क्या कर बैठेंगे। और इतनी बुद्धि तो शायद साइंटिस्ट, रिसर्च करने वाले लोगों में, डॉक्टर्स में, या बहुत जो पढ़ाई करते हैं उन लोगों में पाई जाती है इस प्रकार की। लेकिन इसमें तो इसने हर प्रकार का ज्ञान मांगा है,
जबकि अगर किसी डॉक्टर से आप पूछे तो डॉक्टरी के अलावा उसको फिर और कुछ नहीं मालूम होगा, या मुझसे ही पूछे तो मुझे मेरे प्रोफेशन के अलावा इंजीनियरिंग का नहीं मालूम होगा, या आप मुझसे किसी और चीज के बारे में पूछ लें तो मुझे उतना ज्ञान नहीं होगा जितना मैं अपने फील्ड का रखती हूँ। लेकिन इसमें राजा की डिमांड थी कि उन्हें सब प्रकार की बुद्धि, हर एक प्रकार का ज्ञान और हर चीज में निपुण चाहिए और विद्वान भी चाहिए। ऐसे लोगों की खोज करने के लिए जब दिया गया, तब फिर उनमें से जब खोज की गई तब डैनियल का चुनाव किया गया। और डैनियल में परमेश्वर की ओर से इतनी सारी खूबियां पाई जाती थी, हालेलुया, क्योंकि डैनियल परमेश्वर का चुना हुआ था, परमेश्वर की संतान था। और जितनी चीजें मैंने बताई वो सारी डैनियल के अंदर थी, यानी कि जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं उनमें ये सब चीजें पाई जाती हैं। और जब लाया गया तो राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और खाने पीने के दाखमधु में से उनको प्रतिदिन दिया जाए। राजा की आज्ञा थी कि जो मैं खाना खाता हूं, तो ये जो मेरे एक्सपर्ट्स आए हैं, ये जो विद्वान लोग हैं जिनमें हर प्रकार का ज्ञान बुद्धि पाई जाती है, निर्दोष हैं, सुंदर हैं, इनको किसी चीज की कमी घटी नहीं होनी चाहिए और इनको रखा जाए और इनको खूब अच्छा अच्छा खाना पीना दिया जाएगा और ये पलेंगे यहाँ पर, इनका पालन पोषण होगा। और 3 साल के बाद जब मैं इनको देखूंगा और जब ये मेरे सामने दोबारा हाजिर किए जाएं तो ये बहुत अच्छे और उभर के आने चाहिए। एक समय इनको दिया गया, एक सीमा निर्धारित की गई कि ये जो छटनी हुई है, इसमें जिन लोगों को चुना गया है अपने राजभवन के लिए, मैंने अपने लिए, अपने यूज के लिए, अपने सलाहकारों के लिए, अपने राज्य के लिए, ये 3 साल के बाद जब मैं इनको और देखूंगा, इनको और शिक्षाएं दी जाएंगी, इनको और अच्छा अच्छा खाने को दिया जाएगा, तो ये और खूबसूरत हो जाएंगे, और इंटेलिजेंट होंगे, और ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, इनको हर प्रकार की बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, और ये मेरे सामने जब रखे जाएंगे तो ये मेरे बहुत काम आएंगे। और राजा को ऐसे ही सलाहकारों की जरूरत पड़ती थी। और इनमें से 4 लोगों को जब चुना गया तो उनमें से एक तो डैनियल था, एक शद्रक, मेशेक और अबेदनगो, जिसकी कहानी, जिसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। इन लोगों को चुना गया राजा के लिए। और जब वो खोजे का जो प्रधान था, उनके हाथ में जब ये पड़ा तो डैनियल ने एक निर्णय अपने मन में ठाना। हालांकि वो एक गुलामी की तरह आया था, राजा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आया था, लेकिन फिर भी डैनियल ने इतनी जुर्रत की, अपने मन में ठाना उसने। क्यों? क्योंकि उसके मन में कहीं ना कहीं ये था कि एक तो मैं दूसरे देश से आया हूं, मैं यहूदा का हूं, यहूदा के गोत्र का हूं, ये राजा मुझे यहाँ लेकर के आ तो गया है, इसने मेरे परमेश्वर के भवन के पात्र चुराए हैं और अपने देवताओं के उसमें रखे हैं मंदिर में, और अब ये मुझे अपने लिए इस्तेमाल करेगा और ये हम सबों को इस्तेमाल करेगा। तो डैनियल ने अपने मन में ठाना कि वो राजा का भोजन खा करके, अच्छा अच्छा भोजन और उसके पीने का दाख मधु पीकर आप पवित्र ना होए। डैनियल ने उन सुख सुविधाओं का, उन अच्छे अच्छे खानों का, अच्छे दाख मधु का इनकार किया, करने का ठाना। और उसके साथ साथ ये उसके दोस्त भी थे, शद्रक, मेशेक एंड अबेदनगो, जो कि जीवित परमेश्वर का भय मानते थे। और इन्होंने क्या किया कि खोजों का जो प्रधान था उनसे इन लोगों ने विनती करी कि मेहरबानी करके हमें वो ना दे। अब खोजे को राजा की तरफ से आज्ञा थी कि इनको यही देना है, क्योंकि जब राजा इनको देखेगा तो अच्छा अच्छा जो खा रहे हैं उनकी सेहत अलग होगी, और जो ये खाने से इनकार कर रहे थे इनकी सेहत पे फर्क पड़ेगा। इसने विनती करी
तो परमेश्वर ने क्या करा, खोजे के प्रधान के मन में डैनियल के प्रति कृपा और दया भर दी, यानी कि परमेश्वर वहां भी साथ में था। और परमेश्वर ने इस काम को बहुत अच्छी तरह किया कि डैनियल ने अपने मन में ठाना, डैनियल चाहता तो खा सकता था, पी सकता था, लेकिन डैनियल ने जैसा ठाना अपने मन में कि मुझे ऐसा नहीं करना है, वैसा ही परमेश्वर ने उसके लिए किया। और परमेश्वर ने डैनियल के फेवर में जाकर के खोजों के प्रधान के मन को बदल दिया। और खोजों के प्रधान ने डैनियल से कहा, मैं तो स्वामी से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना तो उसी ने ठहराया। देखो, ऐसा ना हो कि तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। उस जो इनका हेड था उसका कहना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उसको राजा की तरफ से आज्ञा थी। अगर वो इस आज्ञा को नहीं मानता तो जोखिम में पड़ सकता था, राजा तो उसको मरवा देता बिल्कुल, कि तुमने ये 4 जवान मेरे कैसे खराब कर दिए, इनकी सेहत अच्छी नहीं हुई, ये खूबसूरत नहीं हुए, और बहुत सारी चीजें राजा ने जो बोला होगा करने के लिए। तो ये डर रहा था। तब डैनियल ने उससे कहा कि देखो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम हमें जांच लो, मतलब हमें 10 दिन तक साग पात, सब्जी रोटी और पानी ही दिया करो, हमें दाख मधु नहीं चाहिए। और 10 दिन के बाद तुम हमारे मुंह को देखना उन लोगों के साथ जिनको तुम अच्छा खाना दे रहे हो, और उसके बाद तुम हमें बताना, तब तुम हमसे वैसे ही व्यवहार भी करना। और उनकी ये विनती उस खोजे ने, हेड ने मानी। और 10 दिन के बाद जब उसने देखा कि राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक वो 4 लोग अच्छे और चिकने दिखाई दे रहे थे, और उनका मुखिया जो था वो भोजन और उनके पीने के लिए ठहराया और दाख मधु दोनों छुड़ाकर उनको साग पात देने लगा। परमेश्वर ने उस खोजे को फेवर में किया, और वो नॉर्मल खाना खा रहे थे। उन्होंने किसी प्रकार का अच्छा, स्वादिष्ट और जी को तर कर देने वाली चीजों का इस्तेमाल वहां पर नहीं किया, दाख मधु नहीं लिया। और ऐसा करने पर उसने देखा भी 10 दिन के बाद, 10 डेज बाद जब उसने चेक किया, तो उसने उन लोगों को वैसा ही खूबसूरत पाया और उनसे ज्यादा अधिक चिकना और अच्छा खूबसूरत देखा। फिर उसने उन्हें वैसे ही खाना देना स्टार्ट भी कर दिया। परमेश्वर ने उन 4 जवानों को सब शास्त्रों, सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी। और डैनियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। ये हम सभी जानते हैं कि डैनियल जो था परमेश्वर की ओर से नियुक्त था, और ये जो इसके जो मित्र थे ये भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। ये रहे जरूर राजा के पास में, लेकिन अपने मन से, अपने कर्मों से, अपने हर एक बात से ये परमेश्वर के ही फेवर में थे। परमेश्वर को जानते थे, पहचानते थे, उसकी आज्ञाओं पे चलते थे तो किसी और के अधीन में, लेकिन इन्होंने अपने मन पर राजा को नियंत्रण नहीं दिया, राजा के लोगों को नियंत्रण नहीं दिया। ये अपने मन से परमेश्वर के नियंत्रण में थे। और जब मन हमारा परमेश्वर की ओर होता है तो परमेश्वर मनों को ही तो जांचता है। दूसरे देश में थे, दूसरे राजा के अधीनी में थे, पता नहीं वहां पे किस तरीके का व्यवहार होता होगा, लेकिन ये फिर भी परमेश्वर की उपस्थिति में थे, प्रार्थना करते थे। और जब ये परमेश्वर के साथ साथ चल रहे थे तब परमेश्वर ने उन सब लोगों के बीच में इन 4 को बहुत ही आशीष दी, और हर प्रकार की बातें, जो गूढ़ बातें हुआ करती थी, वो इस पे जाहिर होने लगी। डैनियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी निकला। परमेश्वर ने बुद्धि से, प्रवीणता से भर दिया डैनियल को। और जब हम देखते हैं कि
एक समय बीतने पर जितनी भी बातें हुआ करती थी, राजा जो पूछता था, वो सारे ज्योतिष और तंत्री जो थे, ये 4 लोग उनसे 10 गुना आगे निकला करते थे, क्योंकि परमेश्वर इनके साथ था। और ये 10% अच्छा अपना काम कर रहे थे, बुद्धि में अच्छे थे, क्योंकि परमेश्वर की ओर से थी वो सारी चीजें, वो सांसारिक नहीं थी। और एक समय ऐसा आया, और आप जानते अच्छी तरीके से कि राजा को स्वप्न आया, और उस स्वप्न का अर्थ कोई नहीं बता पाया, और डैनियल ने बताया। और जब वो बताता था इन चीजों के अर्थ, तो राजा से बहुत खुश था। और वहीं के लोग जो थे, जो उसके साथ में बैठा करते थे, वो चिढ़ने लग गए। और एक समय ऐसा आया कि लोग इनसे जेलस रखने लग गए, और इनका विश्वास परमेश्वर पर बढ़ा हुआ था, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य को जानते थे, परमेश्वर की कुव्वत को जानते थे। ये जानते थे कि आसमानों का खुदा हमारे साथ है, स्वर्ग का परमेश्वर, वो बादशाह मेरे साथ है। और एक घटना ऐसी घटी जो कि हम सब जानते हैं कि मूर्ति के सामने इन लोगों ने दंडवत नहीं किया, और आज्ञा निकली कि जो लोग मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे उनके साथ क्या होगा। और डैनियल के जो साथी थे, उन पर आज्ञा उल्लंघन का आरोप लगा, क्योंकि उन्होंने मूर्ति को सजदा नहीं किया था। और उनको किस प्रकार से, जब हम डैनियल का 3रा अध्याय देखते हैं, तो हम देखते हैं कि सजा जब दी गई उनको, तो उन्होंने दंडवत नहीं किया, उन्हें मरने से भी डर नहीं लगा। और 3रे अध्याय की हम 15वीं और 16वीं आयत देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि अगर तुम मेरी गिरकर बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करोगे तो बचोगे, यदि तुम दंडवत नहीं करोगे तो इस घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथों से छुड़ा सकेगा। और जो शद्रक, मेशेक और अबेदनगो थे, राजा से उन्होंने बोला कि हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कोई प्रयोजन नहीं जान पड़ता। बहुत ही अच्छा उन्होंने एक आंसर दिया। हमें नहीं लगता हमें तुझे कोई आंसर देना चाहिए। बड़े उन्होंने रिलैक्स होकर बोला, हमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें तुझे इस बात का जवाब देना चाहिए अपने परमेश्वर के विषय में, क्योंकि राजा ने ऐसा बोला था कि कौन तुम्हें छुड़ाएगा, अगर कौन ऐसा देवता है जो तुम्हें इस धधकते हुए भट्टे से छुड़ा ले। और शद्रक, मेशेक, अबेदनगो का जवाब बहुत ही खूबसूरत था। उन्हें लगा भी नहीं कि हमें इस सवाल का जवाब देना हमें उचित है। उन्होंने बोला हमें कोई ऐसा प्रयोजन नहीं है कि हम तुझे इस बात का उत्तर दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे से, आग की भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। वरन ही राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। उनका विश्वास था कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, यानी कि वो दूसरे देश में राजा के अधीन थे, राजा का काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपने परमेश्वर की आराधना बंद नहीं की थी, उन्होंने अपने परमेश्वर को मानना बंद नहीं किया था। और उनका विश्वास इतना अच्छा था कि उन्होंने बोला कि हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन ही राजा, वह हमें तेरे हाथों से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। ये बहुत ही सॉलिड आंसर था उनकी उस मुसीबत, परेशानी या उस समस्या का। उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। परमेश्वर के सामने उन्होंने राजा का कोई मूल्य नहीं समझा, राजा की आज्ञा को बिल्कुल उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसके मुंह पे आकर के
परमेश्वर के सामने उन्होंने एक स्टैंड लिया, एक कदम बढ़ाया, उन्होंने हिम्मत करी खड़े होने की कि हम नहीं करेंगे ऐसा। हमारा परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है, ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें तो लगता ही नहीं कि हमें तेरी बात का जवाब भी देना चाहिए। डाल रहा है तो डाल दे भट्टे में, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है और वो हमें तेरे हाथों से छुड़ा सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए तेरे हाथों से छुड़ाना। तू कितना भी क्रूर हो जाए, कितना भी दुष्ट हो जाए, मौत का फरमान तूने जारी कर दिया, वो हमें छुड़ा सकता है। उन्होंने पहले ही बता दिया राजा को, और फिर बोल भी रहे हैं कि अगर वो हमें नहीं भी बचाता है तो भी कोई बात नहीं है, हम लोग फिर भी मरने को तैयार हैं। तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, नहीं झुकेंगे, नहीं मानेंगे हम। अब राजा को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत झुंझला गया राजा, और जब उसने उन लोगों को आग के भट्टे में डालने की आज्ञा दी तो उस भट्टे को 7 गुना और अधिक उसको टेम्परेचर में बढ़ाया गया और उनको धधकते हुए भट्टों में डाल दिया गया। और जब वे पुरुष डाले गए तो मोजे, अंगरखे, बागों और अन्य वस्त्रों सहित उनको बांध कर धधकते हुए भट्टों में डाल दिया गया। ये एक बड़ी आश्चर्य करने वाली चीज है। जब मैं और आप पढ़ते हैं तो सच में हमारा विश्वास इसको पढ़ के बड़ी हिम्मत मिलती है कि वो तीनों के तीनों में से एक का भी विश्वास जरा सा डामाडोल नहीं हुआ। तीनों में से एक ने भी किसी को नहीं फुसलाया। तीनों में से किसी एक ने भी नहीं कहा कि तुम दो सुन लो, मैं राजा की मान ले रहा हूं, या उन्होंने डरा। ऐसा कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। उन तीनों का डिसीजन ही एक था, उन तीनों की बातें एक सी थी। वो परमेश्वर के लिए जीने को भी तैयार थे और परमेश्वर के लिए मरने को एक साथ तैयार थे। उस भट्टे से भी वो बिल्कुल नहीं डरे और उन्होंने साफ राजा का इनकार कर दिया और वो आग के भट्टे में फेंक दिए गए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उन्होंने अपने डिसीजन को चेंज नहीं किया, भट्टे में जाने को तैयार थे और परमेश्वर की सामर्थ को वो जानते थे और उस सामर्थ को जानते हुए वो भट्टे में डाले गए थे। और राजा जो था घबरा गया और बड़ा अचंभित हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा। राजा घबरा भी गया, अपने डिसीजन के ऊपर घबराया। उसने कहा ये क्या है, और खड़ा हो गया, उठ करके घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए हैं? राजा को उन्होंने उत्तर दिया, हाँ राजा, बिल्कुल सच बात है, हमने 3 ही डाले हैं। 3 डाले थे, हाथ पैर बांध के फेंक दिया उनको। फिर राजा ने कहा, लेकिन मुझे तो 4 लोग दिखाई दे रहे हैं और 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची है, और चौथे का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। राजा आश्चर्यचकित, लोग हैरान, हक्के बक्के कि डाले तो 3 थे और चौथा कौन है, और बांध के डाले थे, ये तो टहल रहे हैं आग के बीच में। और देखा और कुछ भी हानि नहीं है, और चौथा जो व्यक्ति है वो कौन है, उसका जो स्वरूप है वो तो ईश्वर के पुत्र के समान दिखाई देता है। और सच में जब मैंने इस वर्ष को पढ़ा था और जब मैं ये स्टोरी डैनियल की पढ़ रही थी, जीवित कलाम को मैं पढ़ रही थी, पहली बार जब मैंने पढ़ा था तो मुझे कोई समझाने वाला नहीं था इस बात को कि 3 डाले थे, चौथा कहाँ है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सच में पवित्र आत्मा ने उस दिन, मैंने किसी के मुंह से नहीं सुना, मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, किसी ने टीचिंग नहीं दी। उस दिन परमेश्वर ने मुझे बताया कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो अनादिकाल से मेरे और आपके साथ है, मुझे बचाने के लिए खड़ा है, वो उनके साथ में उस समय था और वो आज भी मेरे और आपके साथ है उन परिस्थितियों में, उन आग के भट्टों में जहां पर जीवन की कोई भी आशा नहीं होती है, जहां पर मौत के फरमान होते हैं, जहां पर डिप्रेशन होते हैं, जहां पर बेरोजगारी होती है,
जहाँ पर हम मरने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पर बहुत बुरी बुरी बीमारियां होती हैं, वहाँ पर जहाँ पर कोई नहीं होता है, जहाँ पर लोगों के ताने होते हैं, लोग हमें नीचा गिराते हैं, लोग हमें गंदी बातों में ढकेल देते हैं, वहाँ पर हमें कोई नहीं होता उठाने वाला। लेकिन सच में परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, कैसे भी लोग क्यों ना हो हमारे जीवन में, लेकिन बचाने वाला जो सामर्थी परमेश्वर है वो बहुत बड़ा है। और डैनियल के जो ये मित्र थे, उन्होंने उस समय अपनी जो परमेश्वर के प्रति वफादारी दिखाई, उनका ईमान नहीं डीगा, वो प्रार्थना करते थे, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। सेम डैनियल भी 3 टाइम प्रार्थना करता था, अपना मुंह यरूशलेम की ओर करके वो प्रार्थना करता था। और ये मित्र थे, इनमें से सबके ईमान बहुत पुख्ता थे, बहुत ही विश्वासी थे, और इस विश्वास ने उनको एक बहुत बड़ा जो मुसीबत का ढेर था इनके सिर पे, उस विश्वास ने राजा को हिला के फेंक दिया, वहां के देश को हिला के फेंक दिया कि किस प्रकार से इतने धधकते हुए भट्टे में इनको डाला गया और ये जीवित थे, और परमेश्वर वहां इनके साथ में था। और राजा हैरान, और राजा ने फिर इनको क्या करा, बुलवाया और बोला राजा कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। और बहुत हैरान राजा कि ये क्या हो गया, क्या ऐसा हुआ इनके साथ में, जो ये तो बहुत आश्चर्य करने वाली बातें हैं। और वो निकाल के जब लाए गए और उनकी तरफ देखा गया तो उनकी देह में आग का कोई भी प्रभाव नहीं पाया गया, ना वो जले, ना उन पे आंच आई, ना उनका एक बाल झुलसा, ना उनके मोजे जले, ना उनमें जलने की कोई महक आ रही थी। और राजा ने जब देखा तब उसने भी परमेश्वर को धन्य कहा कि सचमुच में धन्य है शद्रक, मेशक, अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझी पर भरोसा रखा था। और सचमुच में राजा ने ये आज्ञा निकलवाई कि जितने भी लोग हैं जाति जाति के और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, इनमें से जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कोई निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। यहां पर इस अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार से कितनी बड़ी मुसीबत, और जितनी बड़ी मुसीबत थी उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा विश्वास भी था। उस मुसीबत से बढ़ के मैं विश्वास को मानती हूँ, आग का भट्टा तो था ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा विश्वास था जो कि उन डैनियल, शद्रक और मेशक, अबेदनगो में पाया जाता था। मुसीबत चाहे कैसी भी हो, आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए। आग के भट्टे को भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वही कि मैं तुमसे नहीं डरता, कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर हमें बचा लेगा, परमेश्वर बचाने की शक्ति रखता है, राजा की बात नहीं माननी है, मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करना है। सेम ऐसे ही डैनियल के बारे में जब हम पढ़ते हैं आगे इस पुस्तक में, तो हम देखते हैं कि डैनियल ने भी प्रार्थना करना बंद नहीं किया। इन पर भी मुसीबत पड़ी, इन 3 दोस्तों पर, और चौथा डैनियल के ऊपर भी जब मुसीबत पड़ी, उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और जब उसको आग के भट्टे में शेरों की मांद में डाला गया, उसने भी मौत को बेहतर समझा, बजाय इसके कि परमेश्वर के बिना रहना बेकार है। और उसने भी रिजेक्ट नहीं किया उन चीजों को। उसने कहा राजा की आज्ञा से बढ़ के परमेश्वर है, राजा की आज्ञा कोई मायने नहीं रखती है, इस संसार की चीजें मायने नहीं रखती हैं, परमेश्वर की आज्ञा बहुमूल्य है, कीमती है, जीवन देती है। और सचमुच में डैनियल चुपचाप चला गया, जाने को राजी हो गया, उसने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। हालांकि डैनियल फेवरेट था राजा का, बहुत ही अच्छा चुना हुआ था,
बुद्धि से प्रवीण था, बहुत राजा उसको मानता था, और राजा को बहुत दुख भी था उसको उसमें डालने का, शेरों की मांद में। लेकिन परमेश्वर ने तीनों को दिखाया, उस राज्य में परमेश्वर की महिमा होने पाई कि आग के भट्टे से परमेश्वर ने बचाया। और डैनियल के साथ साथ डैनियल के दोस्तों के जीवन में भी परमेश्वर का बहुत बड़ा काम था, और डैनियल के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े कामों को किया। स्वप्न के अर्थ बताना और शेरों के मुंह को बंद कर देना। सच में हमारा परमेश्वर बहुत ही सामर्थी, बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों से, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, शेर के समान हो, मौत के समान हमारे जीवन में खड़ी हो, मौत के बीच में अगर हम हो, लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ होता है, जब वो बचाने का ठान लेता है, जब हम उसकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, परमेश्वर सच में उन शेरों के मुंह को बंद कर देता है। उस धधकती हुई आग को अलाउ नहीं करता है कि वो हमें जला पाए। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, कहीं भी फेल नहीं होता है। और सचमुच में डैनियल को परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया, बहुत अकल बुद्धि दी, बहुत ज्ञान से भर रखा था परमेश्वर ने। और ये बात मेरे दिल को बहुत छूती है कि किस प्रकार से डैनियल शेरों की मांद में रहा और शेर खामोश होकर बैठे रहे। शेरों का मुंह परमेश्वर ने बंद कर दिया। योना कैसे मछली के पेट में गया, और मछली को परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया था कि वो डाइजेशन कर पाए। वो रहा जरूर 3 दिन मछली के पेट में, लेकिन परमेश्वर ने उस मछली के डाइजेशन को ही बंद कर दिया था। वहां भी उसको ऑक्सीजन जा रही थी, वहां भी उसको जीवन मिल रहा था। तो सिचुएशंस चाहे कितनी भी बुरी हो, अंधकार में रहा योना। डैनियल भी शेरों के बीच में था, लेकिन शेर मुंह बंद करके बैठे थे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं थी। परमेश्वर की आज्ञा थी जीवन देने की, और शेरों का काम था खाने का। डैनियल को वो 1 सेकंड में खा जाते, 1 मिनट में चबा चबा के खा जाते, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा थी प्रभुता करने की। परमेश्वर की आज्ञा थी कि मैं तुम पे प्रभुता करता हूं, तुम मेरे दास को छुओगे भी नहीं। आग को आज्ञा दी परमेश्वर ने, आग जला नहीं पाई उन लोगों को। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, सचमुच में वो आज भी मेरे और आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर आज्ञा देता है हर एक चीज को कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए। जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत, परेशानियां, आंधियां, तूफान चाहे कैसे भी क्यों ना आए, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। सचमुच में परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, और इस वचन के द्वारा, इस सामर्थी परमेश्वर के पाक कलाम के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे कामों को करे, और जो जो परेशानियां लोगों के जीवन में हैं वो परेशानियां दूर होने पाए। चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, मुझे और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद नहीं करना। चाहे हम किसी भी देश में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं भी हम किसी के साथ रह रहे हो, परमेश्वर से दूरी ना बना के रखें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देता है, छुटकारा देता है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों के जीवन में बहुतायत की आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद महान सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर प्रभु हम तेरी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, और अपने सिरों को प्रभु जी खुदावंद खुदा तेरी हुजूरी में झुकाते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी तूने डैनियल को और शद्रक, मेशेक और अबेदनगो को बचाया पिता परमेश्वर, और अपनी उपस्थिति से भर दिया परमेश्वर, उसी प्रकार से प्रभु जी तो हमारे जीवनों में काम कर प्रभु जी। चाहे किसी भी प्रकार की बुरी परिस्थितियां हों, बीमारियां हों, लाचारियां हों, कर्जे हों, या बुरे लोग हमारे जीवन में पाए जाते हो प्रभु जी, तो उन सबसे प्रभु हमें बचा, छुटकारा दे पिता परमेश्वर। हर एक पिता परमेश्वर बंधन को हमारे जीवन से तोड़ दे प्रभु जी। परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु जी तूने डैनियल को प्रभु जी शेरों के मुंह से छुड़ाया प्रभु जी, शद्रक, मेशेक और अबेदनगो को आग के भट्टे से छुड़ाया पिता प्रभु जी, उनके विश्वास को प्रभु जी मांग लेते हैं परमेश्वर। हमारे विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी, उनके जैसा विश्वास हमारे मनों में दें पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हम विश्वास में आगे बढ़ने पाए, जानने पाए, तेरे वचन पे चले प्रभु जी, और तेरी गहराइयों में बढ़ने पाए। हम जाने पिता परमेश्वर के सांसारिक वस्तुएं प्रभु क्षण पर की होती हैं पिता परमेश्वर,
लेकिन तेरा प्यार प्रभु जी हमेशा का होता है। और चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो परमेश्वर, तू प्रभु जी हमें बचाने की कुव्वत रखता है परमेश्वर, क्योंकि इस जीवन पर प्रभु जी तेरी ही प्रभुता है। इस संसार पे प्रभु जी तेरा ही प्रभु जी राज्य है। हम तेरे बनाए हुए लोग हैं परमेश्वर। हम पे प्रभु जी किसी और की हुकूमत नहीं चलनी चाहिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर हमारे मनों को खोलें प्रभु जी, शांति से भरें पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई दें पिता हर एक कदम पे प्रभु जी। हमें प्रभु तेरे सहारे की जरूरत है प्रभु जी। हमें संभालें हर एक परिस्थिति में प्रभु जी। हमें अकल बुद्धि और ज्ञान से भरें पिता परमेश्वर। अपनी सामर्थ्य प्रभु जी हमारे जीवनों में होने दे प्रभु, कि बड़े बड़े काम हमारे आश्चर्य कर्म हमारे जीवनों में होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी लोगों में जहाँ जहाँ कलाम जाता है प्रभु, उन पर आशीष दे। सुनकर प्रभु जी तेरे राज्य में आगे बढ़ें पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक चीज के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस खूबसूरत समय के लिए। आप सभी को जय मसीह।